हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आवर टॉपिक इज़ यूज़ ऑफ सप्लाइसिंग टूल। कि जब भी हम सप्लाइसिंग करते हैं तो हमें कौन कौन से औजारों की ज़रूरत पड़ती है जिसके ज़रिए हम ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ सकते हैं। सप्लाइसिंग यहाँ पे मतलब है इसका कि हम दो ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ते हैं। जब हम इन दो ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ते हैं तब हमें सप्लाइसिंग के कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट है लर्निंग आउटकम, जिसके बारे में हम सीखेंगे कि लर्निंग आउटकम्स क्या हैं इसकी। सप्लाइसिंग मशीन, कौन कौन सी हम सप्लाइसिंग मशीन इसमें इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है क्लीवर एंड थर्ड नंबर पे है टिश्यू पेपर। और उसके बाद आता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये एक ऐसा अल्कोहल है जो हमारे ऑप्टिकल फाइबर को साफ करने के काम आता है। जब हम इसको जोड़ते हैं तो सबसे पहले हमें अपने ऑप्टिकल फाइबर को साफ करना पड़ता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का यूज़ करते हैं। आगे है, इसी में आगे हमें मिलता है प्रोटेक्शन स्लीव्स। और उसके बाद आता है राउंडर कटर, ट्यूब कटर, फाइबर स्ट्रिपर्स और OTDR, जो इसका फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर। जो इसके जो सिग्नल को मतलब हम भेजते हैं तो उसमें कौन सा सिग्नल हमारे रिसीवर तक पहुंचता है और कितना सिग्नल हमारा रिफ्लेक्ट होता है उसके बारे में हमें जानकारी देता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्प्लाइसिंग मशीन कि स्प्लाइसिंग मशीन होती क्या है। ऐसे कई अवसर हैं जब फाइबर ऑप्टिक स्पाइस की आवश्यकता होती है। ऐसा तब होता है जब उपलब्ध फाइबर ऑप्टिकल केबल पर्याप्त रूप से लंबा नहीं होता है। इस मामले में एक स्थायी कनेक्शन बनाने के लिए दो केबल को एक साथ जोड़ना पड़ता है, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक केबल आमतौर पर केवल 5 किलोमीटर तक की लंबाई के लिए बनाए होते हैं। जब 5 किलोमीटर की लंबाई से अधिक की आवश्यकता होती है तब दो फाइबर ऑप्टिक को आपस में जोड़ना पड़ता है। ऑप्टिकल फाइबर को आपस में जोड़ने के लिए स्प्लाइसिंग मशीन की आवश्यकता पड़ती है। इसमें बेटा हम बताते हैं कि स्प्लाइसिंग मशीन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि दो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो 5 किलोमीटर तक ही लंबे होते हैं। जब हमें एक ऐसे एरिया को कवर करना पड़ता है जो 5 किलोमीटर के एरिया से भी बड़ा होता है, तब हम क्या करते हैं, दूसरी ऑप्टिकल फाइबर को इसके साथ जोड़ते हैं। जो कि इसके जोड़ने के लिए हमें चाहिए एक प्रॉपर मशीन की जरूरत पड़े, जिसको हम क्या कहते हैं, सप्लाइसिंग मशीन कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे सप्लाइसिंग मशीन कहते हैं, जो कि दो ऑप्टिकल फाइबर को एक साथ में सही ढंग से जोड़ते हैं। ये देखिए बेटा, ये है सप्लाइसिंग मशीन के चित्र, जिसमें हमें दिखाया गया है कि ऑप्टिकल फाइबर मशीन में कैसे दिखती है और कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से हम दो ऑप्टिकल फाइबर को इसके अंदर रख के प्रॉपर ढंग से अलाइनमेंट बना के जोड़ सकते हैं। क्लीवर, इसमें बताया कि क्लीवर क्या है। फाइबर स्प्लाइसिंग की दुनिया में फाइबर क्लीवर एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो फाइबर के सिरों को स्मूथ करने के काम करता है। स्प्लाइसिंग की गुणवत्ता क्लीव की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इसमें यह बोलता है कि जब भी हम स्प्लाइसिंग किसी दो ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ते हैं तब वो फाइबर के जो ऊपर वाले सिरे होते हैं उन्हें हमें स्मूथ करना पड़ता है ताकि वो अच्छे ढंग से आपस में जुड़ सकें। तो इस क्रिया के लिए हमें कौन से ऑप्टिकल टूल की जरूरत पड़ती है, उसका नाम है क्लीवर, जो क्या करता है, हमारे ऑप्टिकल फाइबर के दोनों सिरों को स्मूथ करता है ताकि वो अच्छे ढंग से आपस में जुड़ सकें। ये है बेटा क्लीवर का ओपन सिस्टम कि हम क्लीवर में ओपन में इसमें होल्डर होता है, होल्डर कवर होता है, टिप्स होती हैं, क्लैंप अपर होते हैं, क्लैंप लोअर होते हैं, ब्लेड होते हैं, स्लडर होते हैं और बॉडीज होती है, जो क्या करती है, ऑप्टिकल फाइबर के जो सिरों को स्मूथ करने में, स्मूथ को मतलब बेटा मुलायम करने में काम आती है ताकि वो आपस में सही ढंग से जुड़ सकें। इसके जो आप चित्र में देखेंगे क्लीवर कैसा होता है, ये आपको सही ढंग से जानकारी, क्लीवर ऐसा होता है दिखने में। आगे है टिश्यू पेपर। इसका उपयोग ऑप्टिकल फाइबर को साफ करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल जो हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर को बिल्कुल और अच्छे ढंग से साफ करने के लिए यूज़ करते हैं। आपको पता है कि ऑप्टिकल फाइबर बहुत ही पतली होती है, तो उसको सही ढंग से साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं। इसे हम अपने साफ हाथों से साफ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही पतली थी, कई बार ये हमारे स्किन के अंदर भी जा सकती है। तो इस चीज़ के लिए हम साफ करने के लिए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं। आगे बेटा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में जानकारी दी है कि इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। इसमें 99% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और 1% विआयनीकृत पानी के एक विशेष रूप से नाजुक फाइबर ऑप्टिकल केबल और संबंधित उपकरणों को साफ करने के लिए तैयार किया जाता है। ये ऑप्टिकल
सतहों, स्टिक उपकरणों, औजारों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सफाई के लिए लिंट फ्री और गैर अपघर्षक वाइप्स या स्वैप पर लगाया जाता है। इसका कहने का मतलब होता है कि एक ऐसा अल्कोहल है या एक ऐसी साफ करने वाली लिक्विड है जिससे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे कंपोनेंट होते हैं, ये स्टिक उपकरण होते हैं, ये ऑप्टिकल सतहों को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सिर्फ 99% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है और 1% इसमें पानी होता है, जो क्या करता है कि जो नाजुक फाइबर को ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, ये दूसरे जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, उनको साफ और अच्छे ढंग से साफ करने के हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे बेटा राउंड कटर, जिसका इस्तेमाल किया करते हैं हम अपने ऑप्टिकल फाइबर को काटने के लिए करते हैं। राउंड कटर फाइबर केबल की बाहरी जैकेट को 4.5 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर तक स्ट्रिप करने के लिए डिजाइन किया जाता है। एडजस्टेबल ब्लेड 1.5 या फिर 1.5 इंच तक बाहरी जैकेट को गोल काटने की अनुमति देता है। ये बहुत ही सरल और आसान उपकरण होता है। इसमें बताया कि राउंड कटर का उपयोग हम किस तरह करते हैं। हम जो बाहर ऑप्टिकल फाइबर की जो जैकेट होती है उसके 4.5 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर तक इसका डिजाइन करने का हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये 1.5 इंच तक बाहरी जैकेट को गोल काटने तक भी हमारी सहायता करता है। आगे बढ़े ट्यूब कटर। आगे आप देखेंगे चित्र में कि ट्यूब कटर की शेप कैसी होती है, उसका डिजाइन कैसा होता है। ट्यूब कटर एक हल्के वजन का उपकरण है। ये क्या है, हल्के वजन का उपकरण है जिसका उपयोग फाइबर से ढीली ट्यूब को काटने के लिए किया जाता है। ट्यूब कटर को सुचारू रूप से कटिंग ऑपरेशन की सुविधा के लिए ठीक से बने छिद्रों के लिए बनाया जाता है। मतलब ट्यूब कटर एक हल्के वजन का उपकरण है, बहुत ही हल्का वजन उपकरण है, औजार है, जिसका उपयोग फाइबर से ढीली ट्यूब को काटना, मतलब जो फाइबर से भी ढीली जो ट्यूब होती है उसको कम काटने का इस्तेमाल करते हैं। ट्यूब कटर को सुचारू रूप से कटिंग ऑपरेशन की सुविधा के लिए ठीक से बने छिद्रों के साथ बनाया गया, मतलब जो उसके ट्यूब कटर के सुचारू जो छिद्र होते हैं उसके सही ढंग से इसको काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे फाइबर स्ट्रिपर। फाइबर स्ट्रिपर का इस्तेमाल स्ट्रिपिंग ऑप्टिकल फाइबर के आसपास पॉलीमर कोटिंग को हटाने के लिए कार्य करते हैं। मतलब स्ट्रिपर जो क्या कहते हैं, उसके जो मतलब ऑप्टिकल फाइबर के जो आसपास के पॉलीमर होते हैं, छोटे छोटे धागे होते हैं, पॉलीमर धागे होते हैं, उनको कोटिंग से हटाने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल के बहुलक कटिंग पॉलीमर कोटिंग को हटाने के लिए फाइबर स्ट्रिप का उपयोग किया जाता है। मतलब जो भी हमारे ऑप्टिकल फाइबर के जो मतलब पॉलीमर कोटिंग होती हैं, बहुलक होते हैं, उनको वहाँ से हटाने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फाइबर स्ट्रिपर कहते हैं। ये है बेटा फाइबर स्ट्रिपर का चित्र। आप देखेंगे कि किस तरह से ये दिखने में होता है। ये क्या है, फाइबर स्ट्रिपर होता है जो कि जो पॉलीमर होते हैं ऑप्टिकल फाइबर के, उनको हटाता है ताकि हम सही ढंग से ऑप्टिकल फाइबर की स्प्लाइसिंग कर सकें और दो ऑप्टिकल फाइबर आपस में सही ढंग से जुड़ सकें, ताकि हमारा सिग्नल बिना रुके और बिना लॉस के आगे जा सके। आगे बढ़ा प्रोटेक्शन ऑफ स्लीव्स। फाइबर ऑप्टिकल splicing protection sleeves are used on the fiberglass joint point during the fiber optic fusion work. Usually is after the fiber are melt. People use this splice protection tube on the melt point for the further protection. It's a strengthened member inside the tube will make the fiber joint point stronger, and it provides extra protection to the fiber joint point after the fiber optic fusion. It's a waterproof and dustproof, and using such splicing protection sleeves can reduce possible extra attenuations. इसमें बेटा ये बोला कि प्रोटेक्शन स्लीव्स को मतलब यूज़ क्या है इसका, जब हम ऑप्टिकल फाइबर स्प्लाइसिंग करते हैं तो इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। बोलते हैं फाइबर स्प्लाइसिंग प्रोटेक्शन स्लीव्स आर यूज्ड फॉर फाइबर ग्लास जॉइंट पॉइंट। बोलते हैं इसका जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो अंदर की जो लेयर होती है जिसको हम कोर कहते हैं, जो किसकी बनी होती है बेटा, कांच की या हाई क्वालिटी फाइबर की, प्लास्टिक की बनी होती है, तो उसमें इसका प्रोटेक्शन स्लीव्स का हम इस्तेमाल करते हैं जब हम इन दो ऑप्टिकल फाइबर कोर या ग्लास को जोड़ते हैं। और इसका इस्तेमाल कब करते हैं, ड्यूरिंग द फ्यूजन वर्क, जब उसको हम फ्यूजन करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल फ्यूजन कर रहे होते हैं, दो ऑप्टिकल फाइबर हम जोड़ रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल के जरिए, तब हम इसका कहते हैं प्रोटेक्शन स्लीव का इस्तेमाल करते हैं। यूजली आफ्टर द फाइबर मेल्ट, जबकि हमारी फाइबर आपस में मेल्ट मतलब वो मेल्ट हो रही होती तब। पीपल यूज दिस स्प्लाइस प्रोटेक्शन ट्यूब ऑन द मेल्ट पॉइंट फॉर द फर्दर प्रोटेक्शन, क्योंकि जो लोग होते हैं स्प्लाइस प्रोटेक्शन का इस्तेमाल तभी करते हैं जब हमें इसके और भी प्रोटेक्शन देनी होती है, जब हमारा मतलब ऑप्टिकल फाइबर की जो ग्लास होती है मेल्ट हो गई हुई, जब हमें उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देनी पड़ती है, तब हम क्या करते हैं, प्रोटेक्शन स्लीव्स का इस्तेमाल करते हैं।
इट स्ट्रेंथ द मेंबर इनसाइड द ट्यूब, ये क्या करती है, जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर जो इंटरनली होती है उसको और ज़्यादा मजबूती देती है। एंड ज्वाइंट पॉइंट स्ट्रॉन्गर, और जो हमारा ज्वाइंट पॉइंट होता है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। एंड इट प्रोवाइड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन टू द फाइबर ज्वाइंट, और ये हमें और भी एक्स्ट्रा मतलब पावरफुल बनाती है जो हमारा ज्वाइंट होता है, ताकि वो जल्दी से टूटे ना फ्यूजन पॉइंट पे। इट इज़ वाटर प्रूफ, ये वाटर प्रूफ होती है और डस्ट प्रूफ, और ये धूल प्रूफ भी होती है, मतलब इसके अंदर कोई डस्ट पार्टिकल या वाटर के जो मतलब बाष्प होते हैं वो अंदर नहीं जाते हैं। एंड यूजिंग सच प्लस प्रोटेक्शन स्लीव्स कैन रिड्यूस पॉसिबल एक्स्ट्रा टेन्यूएशन, जिसकी वजह से हमें एक पावर मिलती है कि हमारी अटेन्यूएशन का लॉस नहीं हो पाता, मतलब ये हमारे सिग्नल को लॉस से बचाती है, क्योंकि वाटर प्रूफ होता है और ये डस्ट प्रूफ होता है। आगे प्रोटेक्शन स्लीव्स, ये बेटा इस तरह से दिखने में होती है, देखिए आपको दिख रहा है कि ये ट्रांसपेरेंसी प्लास्टिक या ग्लास की बनी होती है, इस तरह से दिखने में है। आगे फाइबर कनेक्टर, क्या है बेटा, आगे फाइबर कनेक्टर। फाइबर कनेक्टर आर फाइबर कनेक्टर का उपयोग दो फाइबर के बीच गैस स्थायी कनेक्शन प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये इलेक्ट्रिक कनेक्टर की तरह भी होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टर के प्रकार ST, FC, SC एंड LC इस प्रकार के होते हैं। बोलते फाइबर कनेक्टर को जो उपयोग होता है वो दो फाइबर को मतलब टेम्परेरी बेस पे जोड़ने के काम आता है। गैर स्थायी मतलब परमानेंट इसको हम मतलब कनेक्शन नहीं दे पाएंगे इनके अंदर कनेक्टर के जरिए, हम इसको टेम्परेरी बेस के भी दो ऑप्टिकल फाइबर को कनेक्शन देते हैं। और ये इलेक्ट्रिकल कनेक्टर की तरह होते हैं, जैसे आपने देखा कि कंप्यूटर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक कनेक्टर बने होते हैं या फिर दूसरी जो हमारी वायर होती है इलेक्ट्रिकल उनमें कनेक्टर होते हैं, उस तरह के ये कनेक्टर होते हैं। ऑप्टिकल कनेक्टर के प्रकार मतलब कितने टाइप्स के ये हैं, तो ये है ST है बेटा, FC है, SC है एंड LC इसके प्रकार हैं। इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर के कनेक्टर की टाइप्स हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टर आपने यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कनेक्टर हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा LC कनेक्टर, दूसरा बेटा हमारे पास है SC कनेक्टर एंड थर्ड वन पे हमारे पास क्या है ST कनेक्टर, दिखने में ऐसा होता है। आगे MTRJ, MU, E2000 कनेक्टर, ये सारे बेटा अलग अलग की ऑप्टिकल फाइबर के लिए अलग अलग कनेक्टर हैं जो अलग अलग कंपनियों ने बनाए होते हैं, ताकि ऑप्टिकल फाइबर को हम टेम्परेरी बेस पे जोड़ सकें, कुछ टाइम के लिए हम जोड़ सकें। ये परमानेंटली कनेक्शन नहीं देती जैसे हमारी दूसरी जो स्प्लाइसिंग टेक्निक देती है उस तरह के ये हमें परमानेंट कनेक्शन नहीं दे पाते। आगे है बेटा OTDR की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर। ठीक है बेटा, एक ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर एक महत्वपूर्ण उपकरण है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका उपयोग नए फाइबर ऑप्टिकल लिंक के प्रदर्शन को देखने और मौजूदा फाइबर लिंक में आई समस्या का पता लगाने के लिए किया जाता है। OTDR परीक्षण में लेजर लाइट को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से भेजा जाता है। अब इसमें ये केवल बेटा ऑप्टिकल फाइबर का मतलब फुल फॉर्म मैंने आपको पहले बताया, इसका मतलब होता है ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर होता है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है जिसके जरिए हम क्या कहते हैं नई जो हमारे ऑप्टिकल फाइबर उसका देखिए कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कैसा प्रश्न है कि सारे सिग्नल को रिसीवर तक पहुंचाती है या मतलब इसमें क्या समस्या है, कहाँ पे इसका सिग्नल लॉस करती है, इस चीज़ के बारे में हम OTDR से पता लगाते हैं। OTDR परीक्षण में लेजर लाइट को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से भेजा जाता है, मतलब इसमें क्या किया जाता है OTDR परीक्षण जब हम करते हैं तो हम लेजर लाइट के जरिए क्या करते हैं ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लाइट को भेजते हैं और फिर चेक करते हैं कि सही ढंग से हमारी लाइट हमारे रिसीवर तक पहुंच पाती है या इसमें कोई लॉस तो नहीं हो रहा है हमारा। OTDR का पिक्चर बेटा ये हम दिखा रहे हैं आपको कि OTDR कैसा दिखता है, तो OTDR की डायग्राम ये ऐसी होती है बेटा, इस तरह से हम सिग्नल को इसके अंदर लगाते हैं फिर चेक करते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो सिग्नल जा रहा है लाइट का फॉर्म वो सही ढंग से जा रहा है, उसमें कहीं लॉस तो नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो कहाँ पे लॉस हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। आगे बेटा फाइबर कटिंग, ठीक है, कटिंग अलग करने की पूर्व प्रक्रिया है, ठीक है। कटिंग अक्सर दो चरणों में की जाती है, रफ कटिंग अलग अलग टुकड़ों को अलग अलग करना, और फाइनल कटिंग। Different types of fiber cutting machine according to the operating process. The cutting machine can be classified into three types such as manual, semi automatic, automatic computerized। ठीक है, इसमें बेटा बोलता है कि कटिंग जो प्रक्रिया है वो मतलब ऑप्टिकल फाइबर को काटने की क्रिया है जो दो चरणों में की जाती है। रफ कटिंग, पहले क्या है बेटा रफ कटिंग, अलग अलग टुकड़ों को अलग अलग करना कि जो भी ऑप्टिकल के टुकड़े उनको अलग अलग से काटना, और एक है फाइनल कटिंग, दूसरी क्या है बेटा फाइनल कटिंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर कटिंग मशीन, ठीक है, हमारे पास अलग बहुत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर कटिंग मशीन है अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग प्रोसेस, कि किस तरह से हम ऑपरेटिंग मशीन प्रोसेस काम करते हैं कि हमें किस तरह से काम करना है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अलग अलग फाइबर कटिंग मशीन है। तो
इसकी तरह की हमारे पास 3 मशीन है। पहली बेटा मैनुअल, दूसरी सेमी ऑटोमेटिक और थर्ड वन क्या है ऑटोमेटिक या कंप्यूटराइज। फाइबर कटर्स, आपने पिक्चर में देखा कि हमारे पास बहुत ही अलग अलग तरह के कटर होते दिख रहे हैं। जैसे जो फाइबर कटर्स होते हैं ये फाइबर ऑप्टिकल को काटने में हमारी हेल्प करते हैं। इससे हम इजीली वे में ऑप्टिकल फाइबर को काट सकते हैं, इसकी अलग अलग लेयरों को आराम से काट सकते हैं। थैंक यू बेटा।